नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सिंह, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट एलिफेंट याम फ्रॉम इंडिया, यानी जिसको जिमीकंद भी बोलते हैं। जिमीकंद इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें क्या है, क्यों उतना डिमांड में है और किस किस कंट्री में वो डिमांड में है। सोर्सिंग अगर हम इंडिया से उसकी करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेट्स का हमें रुक करना होगा, टॉप एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं जिनके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, और इंडिया में उसका डिफरेंट स्टेट्स में प्रोडक्शन कितना है, कितना परसेंटेज वाइज है, एचएस कोड क्या है, ईपीसी क्या है। अगर हमें एलिफेंट याम को एक्सपोर्ट करना है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगने वाले फ्रेंड्स। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए फ्रेंड्स, एलिफेंट याम है, इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यानी यू कैन बाय एलिफेंट याम, यानी जिसको जिमीकंद भी बोलते हैं, यू कैन बाय एट ₹12 to 18, यानी आप इसको इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं, लोकल जो फार्मर है उससे भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर सोर्सिंग की हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका सोर्सिंग आप कर सकते हैं। तो इसको आप ₹12 से ₹18 पर केजी के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। और उसको जब आपको एक्सपोर्ट करना है तो एफओबी वैल्यू में डायरेक्ट आपको डाटा के साथ में बात कर रहा हूँ। एफओबी वैल्यू जो हमें देखने को मिला ड्यूरिंग अवर रिसर्च, एफओबी वैल्यू फॉर एलिफेंट याम फ्रॉम इंडिया इट इज अराउंड ₹30 to ₹40 पर केजी। तो अच्छा खासा आपको यहाँ मुनाफा देखने को मिल रहा है, यानी जैसे डबल के हिसाब से हो रहा है। जैसे अगर ₹12 में आपने खरीदा और ₹24 में, या फिर आपने ₹30 में उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो लगभग 100% का आपको प्रॉफिट मार्जिन हो गया। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी केस। तो ऑन एन एवरेज अगर हम सस्टेन ग्रोथ की अगर बात करें, यानी जो प्रॉफिट मार्जिन है सस्टेनेबल अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो अराउंड 40 से 50% प्रॉफिट मार्जिन आपका कहीं गया नहीं गया। तो 40 से 50% प्रॉफिट मार्जिन इसमें है फ्रेंड्स। अगर मैं दूसरे नंबर पॉइंट की बात करूं, बेनिफिट्स, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या रहते हैं, तो इट रिड्यूस हाइपर टेंशन। जो हाइपर टेंशन की नॉर्मली कई बार प्रॉब्लम रहती है, तो हाइपर टेंशन को ये रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है। वेट लॉस के लिए काम आता है, जो एथलेटिक्स लोग रहते हैं जिनको वेट अपना लूज करने हैं, तो वेट लॉस के लिए भी इसका अच्छा उपयोग होता है, अच्छे लोग इसको यूज करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं कि इट रिड्यूस्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, फैट रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसको ये कम करता है, रिड्यूस करता है, ऑप्टिमाइज करता है। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो इट बूस्ट द इम्यूनिटी, इसलिए इसका और डिमांड बढ़ता भी जा रहा है, डे बाय डे इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल शुगर लेवल, यानी जो डायबिटीज रहती है उसको ये कंट्रोल करता है, इवन कम करता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, तो इट कंटेन द हाई लेवल ऑफ प्रोटीन। कॉपर उसमें अच्छा मिल जाता है, जिंक अच्छा मिल जाता है, फास्फोरस आपको मिल जाता है, पोटासियम आपको मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, ओमेगा 3 मिल जाता है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स है, इसलिए ये अच्छी खासी डिमांड में है। और अगर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें, डिमांड, तो कौन कौन सी कंट्री में इसकी डिमांड है जहां पर हमारे इंपोर्टर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है फ्रेंड्स यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप इसका टारगेट कर सकते हैं। इंडिया से भी अच्छी खासी क्वांटिटी में यूएई में जाता है। अगर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 यहाँ पे सिंगापुर आता है। तो सिंगापुर की भी पास की कंट्री, आप सिंगापुर फिजिकली जा भी सकते हैं, अपने बायर से फेस टू फेस आप बात भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इट्स ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। तो आप फेस टू फेस बात करेंगे तो आपका ट्रस्ट अच्छा बिल्ड होगा और आपका ट्रेड अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है, तो मलेशिया को आप टारगेट कर सकते हैं और मलेशिया को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एलिफेंट याम। एलिफेंट याम आप कतर को भी टारगेट कर सकते हैं, यानी गल्फ कंट्री में है, वहां आप जा भी सकते हैं, फिजिकली मीट भी कर सकते हैं अपने बायर को, तो आप कतर को भी टारगेट कर सकते हैं। ब्राह्मीन की बात करेंगे, जो बहरीन है, बहरीन में भी आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं एलिफेंट याम का, तो एलिफेंट याम को आप टारगेट कर सकते हैं बहरीन को भी। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं, यानी मैं अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं और मैं फार्मर नहीं हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मैं उसकी सोर्सिंग कहां से मुझे करना होगा, तो सबसे पहले आपको जाना होगा फ्रेंड वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। वेस्ट बंगाल आपको जाना होगा, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश से ले सकते हैं, केरला से ले सकते हैं, बिहार से ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ से ले सकते हैं, कर्नाटका से आप इसको ले सकते हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में लो प्राइस में आपको इन सब राज्यों से आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर मैं टॉप एक्सपोर्टर्स की बात करूं, यानी हमारे जो वो कॉम्पिटिटर है जिनके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है श्रीलंका, जिसमें हम कई बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं और वहां से इंपोर्ट भी करते हैं। तो श्रीलंका एक्सपोर्ट कर रहा है अच्छी
खासी क्वांटिटी में, तो आपको श्रीलंका का प्राइसिंग एंड उसका क्वालिटी ध्यान रखना होगा और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कंपटीशन को कैसे बीट करना है ये सॉल्यूशन निकालना होगा। फिलीपीन की बात करें तो 2 नंबर पे यहाँ पे फिलीपीन जो टॉप एक्सपोर्ट कर रहे हैं एलिफेंट याम की। तो एलिफेंट याम आप अगर आपका बिजनेस है तो आप फिलीपीन का भी ध्यान रखिए, उसके प्राइसिंग एंड क्वालिटी का। उसके बाद अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है अच्छी खासी क्वांटिटी में एलिफेंट याम, जिसको जिमीकंद बोलते हैं। तो मलेशिया का भी आप ध्यान रखिए। इंडोनेशिया का ध्यान रखिए, इंडोनेशिया भी अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है एलिफेंट याम का यानी जिमीकंद का। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में किस किस स्टेट में कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट जो हमने पहले भी बताया दैट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अराउंड 293.84 मीट्रिक टन अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहा है वेस्ट बंगाल, जो कि आता है परसेंटेज दैट इज 40.10 ऑफ टोटल कंट्री प्रोडक्शन। यानी हिंदुस्तान का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 40.10% टोटल अकेला ही वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन कर देता है, इसलिए आपको वहां से सस्ते रेट पे मिल जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, जो एपी है आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन हो रहा है अराउंड 207.52 मीट्रिक टन, दैट इज अराउंड 28.52% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। तो इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन है उसका 28.52% तो ये आंध्र प्रदेश में ही हो रहा है। अगर केरला की बात करें तो केरला में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है जिमीकंद की या फिर एलिफेंट याम जिसको बोलते हैं। तो दैट इज अराउंड 110.37 मीट्रिक टन यानी 110.37 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हो रहा है केरला में। दैट इज अराउंड 15.06% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। जो कंट्री में जितना भी टोटल इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उसका 15.06% केरला से हो रहा है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में जिमीकंद पैदावार होती है यानी जिमीकंद का प्रोडक्शन होता है। तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है एलिफेंट याम का, अराउंड 38.7 मीट्रिक टन का। अगर उसको हम परसेंटेज में देखें कि कंट्री के प्रोडक्शन में उसका क्या परसेंटेज शेयर है, दैट इज अराउंड 5.29% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के जो लोग हैं वो इसको खाते भी हैं, उसको अच्छा यूज भी करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार में कितना मिलेगा आपको ये अराउंड 36.2 मीट्रिक टन, दैट इज अराउंड 4.94% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। तो कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 4.94% बिहार से प्रोडक्शन हो रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की आप बात करें जो मिडिल ऑफ द कंट्री में एरिया में आता है, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर प्रोडक्शन और अराउंड 29.9 मीट्रिक टन, दैट इज अराउंड 3.55% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। तो हिंदुस्तान में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 3.55% आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने राज्य बताए इनसे आप सस्ते रेट पे लेके आप अच्छे रेट पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को एनहेंस कर सकते हैं। अगर एचएस कोड की बात करें तो इजी है, आपको ये गूगल से मिल जाएगा। 07 नंबर चैप्टर में आता है, तो 07099990 इजीली आपको मिल जाएगा। सरल है, सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ईपीसी की बात करें जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोलते हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मेरे से पहले आप ही इसको बता देंगे कि ये खाने पीने की चीजें, तो खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा अपेड़ा में आता है जिसको आप अच्छे से जानते हैं। अपेड़ा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक बड़ा ईपीसी है, बड़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो कि 5,000 या 5,500 रुपए उसका आरसीएमसी का कॉस्ट रहता है। तो अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको आरसीएमसी अपेड़ा का लेना मैंडेटरी है फ्रेंड्स। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, अगर इंडिया से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जिमीकंद का या जो एलिफेंट याम होता है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इंडिया से लगने वाले हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर प्रोडक्ट के साथ में लगते ही लगते हैं जिसको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। जैसे आईसी हो गया, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी, तो आरसीएमसी आपको यहाँ पे अपेड़ा का लेना होगा। एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया जो आपको बैंक में रजिस्ट्रेशन करना, पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा बैंक द्वारा। पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, तो ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको फाइटोसेंटर सर्टिफिकेट हो गया जो कि पैकेजिंग का सर्टिफिकेट है, या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया। और ये खाने पीने की चीजें तो आपको फसाई भी लग सकता है, या फिर इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्वालिटी का कुछ डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई अगर आपका ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक का आपका अगर कोई बायर है वो मांगता कि ऑर्गेनिक का इसका आपको सर्टिफिकेट दिखाइए, तो फिर ऑर्गेनिक का भी आप उसको सर्टिफिकेट दिखाना होगा फ्रेंड्स। तो ये सब अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। और अगर आपका एलिफेंट
याम का अगर प्रोडक्ट है, आप एलिफेंट याम का प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।